महाभारत के युद्ध में एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक योद्धा भी था जो सिर्फ एक क्षण में पूरा महाभारत युद्ध समाप्त कर सकता था। वह ना तो भीष्म पितामह थे, न अर्जुन, न द्रोणाचार्य और ना ही कर्ण। ये कहानी है महान वीर बर्बरीक की, जो आगे चलकर कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार माने गए और जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम जी का मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु हारे के सहारे बाबा श्याम के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। खाटू श्याम जी का संबंध सीधे महाभारत काल से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्बरीक घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे और भीम के पौत्र थे। कहा जाता है कि जन्म के समय ही बर्बरीक के बाल बब्बर शेर की तरह घने और लंबे थे। इसी कारण उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बचपन से ही वे अत्यंत वीर, साहसी और तेजस्वी योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला का ज्ञान अपनी माता मौरवी और स्वयं श्री कृष्ण से प्राप्त किया। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 ऐसे चमत्कारी बाण प्रदान किए जो अपने लक्ष्य को भेद कर स्वयं वापस लौट आते थे। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। इसके अतिरिक्त भगवान अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया जो उन्हें युद्ध में अजेय बनाता था। जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध का समाचार मिला तो उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उन्होंने अपनी माता से वचन दिया, मैं युद्ध में सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही वचन आगे चलकर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयाकार्य का आधार बना। जब बर्बरीक युद्ध के लिए निकले तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम केवल 3 बाणों से इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मेरे लिए तो एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। उनकी शक्ति को परखने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें पास के पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने को कहा। बर्बरीक ने बाण चलाया। वह बाण पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदता हुआ लौट आया और श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। कारण यह था कि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा, कृपया अपना पैर हटाइए ताकि मेरा बाण अपना लक्ष्य पूर्ण कर सके। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हुए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरव अपनी रणनीति के अंतर्गत पहले दिन कमजोर पड़ेंगे और तब बर्बरीक उनका साथ देकर अपने बाणों से पांडव सेना का नाश कर देंगे। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने तुरंत कहा, जो मांगना हो मांगिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण के प्रकट होते ही बर्बरीक ने प्रसन्न मन से अपना शीश दान कर दिया। हालांकि उन्होंने एक इच्छा प्रकट की कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा का सम्मान किया। उन्होंने उनके कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरे युद्ध के साक्षी बने। युद्ध समाप्त होने के बाद जब विजय का श्रेय किसे जाए, इस पर विवाद हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह बात तो हमें उस व्यक्ति से पूछनी चाहिए जो संपूर्ण युद्ध का साक्षी हो। जब बर्बरीक से पूछा गया तो बर्बरीक ने कहा, इस विजय का एकमात्र श्रेय श्री कृष्ण की नीति और रणनीति को जाता है। बर्बरीक के इस महान बलिदान से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, हे बर्बरीक, आज से तुम मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे। कलयुग में तुम मेरे अवतार के रूप में पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारे द्वार आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
जय श्री श्याम।